Good morning, restaurants. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 28 August 2021 and day is Saturday and we will start our chapter 8. Page number 54. The कोस्टल प्लेन्स इन आइलैंड। अब कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के बारे में हम लोग रीड करेंगे। अब कोस्टल जिससे का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि जो सी के आसपास जो एरिया होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स को सी के आसपास का जो भी एरिया उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहेंगे। और आइलैंड आप जानते ही हैं, समुद्र के मतलब सी के बीचों बीच एक टापू होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, यू वांट टू डू यू कैन डू। सो लेट्स फाइंड आउट द मटेरियल आर बेस्ट सूटेड टू मेक बोट। को बोट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? थिंग्स यू नीड: अ स्टोन, सम स्ट्रो, अ पीस ऑफ स्पंज, पीस ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड आयरन एंड बकेट ऑफ अ वाटर। ये सब चीज़ें आपको चाहिए। पहले ये चीज़ें इकट्ठी कर लीजिएगा, फिर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे हम लोग तो पेपर बोट बनाते थे, मम्मा को भी आती होगी, आप बनाना सीख सकते हैं। ड्रॉप द वुड, स्टोन, स्टोव एंड अदर मेटल इनटू द वाटर बाय वन। आपको एक एक करके सारी चीज़ें पानी में डुबोना है, ठीक है। सी विच मटेरियल फ्लोट्स एंड विच वन सिंक। अब ये देखना है कौन सी चीज़ें तैर रही हैं और कौन सी चीज़ें डूब गई हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ बोट, विच ऑफ दिस मटेरियल वुड यू यूज़। अगर आप बोट बनाने जाएंगे तो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। टेल योर टीचर वाई यू वुड यूज़ दैट मटेरियल। अब आपको ये सारी चीज़ें देती हैं और एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। इससे बोट नहीं बनानी है आपको, इन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आप मान लो आपने वुड ली, स्टोन लिया, स्पंज लिया, प्लास्टिक लिया, ये सब चीज़ें ली और आपने पानी की बाल्टी में उसको डाल दिए, ठीक है। अब जो चीज़ें सिंक हो गई, जो चीज़ें डूब गई, उसको आप बोट बनाने में यूज़ करोगे नहीं ना। और जो चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, तैर रही है, उनका यूज़ आप कर सकते हैं, तभी वो एक परफेक्ट बोट बनेगी, वो डूबेगी नहीं। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो कि वाटर पे फ्लोट कर सकें। ओके, सो अब अभी एक्सपेरिमेंट करिएगा और बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट हुई और कौन कौन सी चीज़ें सिंक हो गई, ठीक है। नाउ if we look at the map of India, we will see that the country is surrounded by the sea on three sides. अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमको दिखता है कंट्री जो है ना हमारी, वो थ्री साइड से वाटर सराउंडेड है, उसके तीनों ओर वाटर है। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ टू लॉन्ग कोस्टल प्लेन। इसके कारण इंडिया का बहुत ही लंबा कोस्टल प्लेन्स है। ओके, वन स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात टू केरला ऑन द वेस्टर्न साइड। अब एक साइड गुजरात से केरला जो है वो वेस्टर्न साइड है, एंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु ऑन द ईस्टर्न साइड। अब वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक ईस्टर्न साइड में स्टेज है। दे आर नॉन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो गुजरात से केरला तक स्टेज उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, और जो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक स्टेज डे उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। द आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इज द अरेबियन सी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के मैप में जो आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा सी में भी इसकी जो बाउंड्रीज है ना। सो सी में क्या क्या है, जैसे बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप और अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड जो है ये भी इस इंडिया का ही एक पार्ट है। नाउ मोर द रन ऑफ कच्छ इज वास्ट ट्रैक्ट ऑफ साल्टी मड फ्लैट्स इन गुजरात। अब रन ऑफ कच्छ है ना, वो साल्टी मड है, वहाँ पे मतलब कीचड़ रहती है, नमकीन कीचड़ कह सकते हो उसको, मतलब मडी एरिया होता है वो, जो कि गुजरात में है। दिस रीजन इज़ होम टू द इंडियन वाइल्ड एस। अब यहाँ पे इंडियन जो वाइल्ड एस होते हैं ना, उनका होम है ये। इट इज़ ऑल्सो होम टू स्ट्रेंज फेनोमेनम ऑफ चिरबट्टी, मीनिंग ऑफ घोस्ट लाइट। अब ये उसके अलावा एक घटना होती है चिरबट्टी, इसका मतलब होता है घोस्ट लाइट, मतलब भूत की लाइट, ऐसे ही कुछ। बॉल्स ऑफ लाइट सीन हावरिंग अ फ्यू फीट ओवर द ग्राउंड इन सम पार्ट ऑफ द रन। अब ये एक मतलब लाइट की एक बॉल्स होती है जो कि कुछ फीट तक ऊंची उड़ जाती है रन, मतलब इस कच्छ के एरिया में कहीं कहीं। सो ये एक मतलब एक अजीब सी फेनोमेना में अजीब सी घटना है, पर ऐसा होता है वहाँ पे। ओके, नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो स्ट्रिप ऑफ
फ्लैट लैंड एंड द लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो एक नैरो स्ट्रिप्स है जो फ्लैट लैंड के, जो कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वेस्टर्न घाट जो है अरेबियन सी है, लक्षद्वीप अगर आपको दिख रहा होगा, और वेस्टर्न घाट के बीच में ये जो कोस्टल प्लेन ऑरेंज कलर से आपको दे रखा है, ये एरिया है। ओके, नाउ इट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। और ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला सारे इसी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू गुजरात कोस्ट एंड द कोकन कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। और ये 3 भागों में डिवाइडेड है, गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट और मालाबार कोस्ट। Several short shift rivers flow across the coastal plains from Western Ghats to the Arabian Sea। अब कोस्टल प्लेन से रिवर होती हुई वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी में मिल जाती हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट कोस्टल एरिया, वेस्टर्न घाट। हमने वेस्टर्न घाट के बारे में रीड किया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। Okay, so you have to read page number 54 and 55 carefully for better understanding. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.